हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुआ एक इंग्लिश लैंग्वेज स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बारिड के बारे में। IMDb रेटिंग है 7/10, रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 86%, मेटाक्रिटिक स्कोर है 65%। ये फिल्म डायरेक्ट किया है रॉड्रिगो कॉर्टेस ने एंड दिस फिल्म इज रिटन बाय क्रिस स्पर्लिंग। लीड रोल में हम देख पाएंगे रैन रेनॉल्ड्स को एज पॉल कॉनरॉय और इस फिल्म का बजट था $2 मिलियन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में काफी हिट हुआ था विद अ प्रॉफिट ऑफ $21.3 मिलियन। दोस्तों ये कहानी है एक इराक बेस्ड अमेरिकी ट्रक ड्राइवर पॉल का, जिसे मिट्टी से 6 फुट नीचे जिंदा दफनाया गया है। उसके पास है सिर्फ 90 मिनट्स का ऑक्सीजन और कुछ सिलेक्टिव चीजें। अब इस टेरिफाइंग सिचुएशन में वो कैसे खुद को संभालता है, वो बाहर निकलने के लिए क्या क्या करता है और आखिर में वो बाहर निकल पाता है या नहीं। दोस्तों ये फिल्म टॉप सर्वाइवल मूवीज में से एक है, तो फिल्म तो काफी टेंशन भरा होगा ही। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है इस फिल्म में। धीरे धीरे सीन्स लौट रहा है पॉल कॉनरॉय का। वो देखता है किसी ने उसका हाथ पैर बांध रखा है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो है कहाँ पर। ढूंढने से उसे एक लाइटर मिलता है। वो उसे जलाता है और पाता है वो एक वुडन कॉफिन के अंदर है। बहुत मुश्किलों से वो रस्सियों को खोल पाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। ध्यान से सोचने पर उसे याद आता है उसकी और उसके कोवर्कर्स पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। कई सारे दोस्तों को उसके सामने ही मार डाला गया था और उसे एक पत्थर लगा था जिसके कारण वो बेहोश हो गया था और अभी वो इस कॉफिन में बंद है। वो देखता है उसके पास है एक लाइटर, एक फ्लास्क, एक फ्लैशलाइट, एक नाइफ, एक ग्लो स्टिक, एक पेन, एक पेंसिल और एक फोन। वो जल्दी से इस फोन को उठाता है, लेकिन देखता है ये फोन उर्दू लैंग्वेज में है। वो किसी तरह से मैनेज करता है और अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन ये कांटेक्ट नहीं बन पाता और वो सिर्फ एक मैसेज ही छोड़ पाता है। तभी उसे याद आता है यहाँ पर इराक में उसका जो एम्प्लॉयर था उन्होंने उसको एक सेफ्टी नंबर दिया था, कोई भी टेंशन में पड़ने पर वो वहाँ पर कॉल कर सकता है। वो जल्दी से इस नंबर पर डायल करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस बार वो FBI को कांटेक्ट करता है, लेकिन खुद की हालत वो ठीक से बयां कर पाए इससे पहले ही उन लोगों ने फोन काट कर दिया। लेकिन उन लोगों की बातों से वो ये समझ चुका था दैट ही हैज बीन किडनैप्ड। वो सोच ही रहा था अब वो क्या करे, तभी इस फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल होता है जाबिर का। जाबिर मतलब वो किडनैपर जिसने इसको बंदी बनाया है। ये डिमांड करता है इसे $5 मिलियन देना होगा 9 बजे से पहले, और उसे ये अमाउंट ना मिलने पर वो पॉल को यहाँ पर ही छोड़ देगा मरने के लिए। पॉल काफी ज्यादा डर चुका था। उसके दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ चल रहा था। पहले तो वो ये सोचता है मेरे पास तो इतना अमाउंट है ही नहीं, मैं दूं कहाँ से, और फिर इस कॉफिन में इतना ज्यादा ऑक्सीजन भी तो नहीं है 9 बजे तक जिंदा रहने के लिए, और वैसे भी इसका कोई गारंटी तो है नहीं रैंसम अमाउंट पे करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद पॉल कॉल करता है स्टेट डिपार्टमेंट को, लेकिन वहां से उसे बोला जाता है हम लोग कोई भी रैंसम अमाउंट पे नहीं करने वाले, लेकिन हमसे जितना हो पाएगा हम जरूर करेंगे। वो लोग इस केस को सौंप देते होस्टेज वर्किंग ग्रुप को। इस ग्रुप को बनाया गया था 2004 में सिर्फ किडनैपिंग केसेस को हैंडल करने के लिए। इस ग्रुप का ही ब्रेनर नामक एक व्यक्ति से पॉल का कांटेक्ट बनता है, जो पॉल को किसी भी तरह से सेव करने का प्रॉमिस करता है। थोड़ी देर बाद जाबिर का फिर से कॉल आता है पॉल के पास। उसे वो एक रैंसम वीडियो बनाने के लिए फोर्स करता है। ना मानने पर उसे धमकी दिया जाता है कि उसका एक कलीग पैमेला को वो मार डालेगा। पैमेला को गन पॉइंट में लेकर जाबिर एक वीडियो बनाता है और उसे पॉल को भेजता है। इस वीडियो को देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मजबूरी में एक वीडियो बना भी देता है। अचानक से उसे अपने पैर के पास एक सांप दिखाई देता है। वो और भी ज्यादा डर जाता है। इतनी सी जगह में वो कैसे खुद को सेव कर पाएगा, लेकिन वो खुद को शांत करता है और वहाँ पर आग जला देता है। आग के डर से वो सांप वहाँ से भाग जाता है। वो खुद को संभाल ही रहा था, लेकिन तभी उसकी फोन पर एक वीडियो मैसेज पॉप आउट होता है। वो जब इस मैसेज को ओपन करता है उसे दिखाई देता है ये मैसेज जाबिर ने भेजा है और उसने पैमेला को शूट कर दिया है। इस वीडियो को देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद पैमेला उसकी वजह से ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें पता है पॉल से जितना हो पाया उसने किया। लेकिन इस जाबिर के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। उसने कहा था पॉल अगर रैंसम वीडियो बना दे तो वो पैमेला को छोड़ देगा, लेकिन उसने आखिर उसे मार ही डाला। तो क्या पता रैंसम अमाउंट मिलने पर भी वो शायद पॉल को भी मार डालेगा। पॉल को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। अभी सिर्फ उसे एक स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस चाहिए। वो ब्रेनर से बार बार बोलता है मुझे सिर्फ ऐसा एक नाम बताओ जिसे तुमने रेस्क्यू किया था। ब्रेनर कहता है मार्क वाइट। इस व्यक्ति को उन लोगों ने 3 हफ्ते पहले ही रेस्क्यू किया था। अचानक से ये कॉफिन बहुत जोर से हिलने लगता है, मानो कोई भूकंप आ गया हो, और ऊपरी हिस्सा टूट जाने की वजह से वहां से बहुत तेजी से बालू अंदर आ रहा है। पॉल हर उम्मीद हार चुका है। वो ये समझ चुका है आज ही उसका आखिरी दिन है।
पॉल को पता चलता है यहाँ पर F-16 विमानों से बॉम्ब गिराया गया है। वो सुसाइड करने के लिए भी सोचता है, लेकिन फिर फैमिली के बारे में सोचकर रुक जाता है। उसे तभी पता चलता है आज सुबह ही उसे काम से निकाला गया था, मतलब अब अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को कोई भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलने वाला। वो एक विल बनाता है वीडियो के फॉर्म में और उसका जो भी इनहेरिटेंस था वो उसे अपना बीवी के नाम पर कर देता है। पॉल अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। उसे याद आने लगा कितनी बार उसकी बीवी ने उसे मना किया था इराक में काम करने आने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे कम थे, इसलिए पॉल ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया था। अचानक से उसे ऐसा लगने लगा इस कॉफिन के ऊपर कोई डिगिंग कर रहा है। वो बहुत खुश हो गया, आखिर वो बच सकता है, वो फिर अपने फैमिली से मिल सकता है। आवाज और भी ज्यादा होने लगा और इस कॉफिन को कोई खुला और सब कुछ चुप हो गया। ये उसका ही एक हेल्यूसिनेशन है। किसी ने भी उसका कॉफिन नहीं खोला था और उसका बचने का कोई उम्मीद भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। ये कॉफिन भी आधा बालू से भर चुका है, ऑक्सीजन भी कम होता जा रहा और शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही वो ये सब हेल्यूसिनेट कर रहा है। ब्रैनर का फोन फिर से आता है। वो उसे कहता है शायद जाबिर अभी जिंदा नहीं है, लेकिन वो गलत था क्योंकि कुछ देर में ही जाबिर का फोन फिर से पॉल को आता है। वो अभी काफी वायलेंट हो चुका क्योंकि इस बॉम्बिंग अटैक में वो तो बच गया था, लेकिन उसका पूरा फैमिली का खात्मा हो चुका था। जाबिर पॉल से कहता है अपना उंगली काटो और उसका एक वीडियो बनाओ। ऐसा ना करने पर उसकी फैमिली को खत्म करने का धमकी दिया जाता है, लेकिन अगर पॉल ने ऐसा कर दिया तो सिर्फ उसका फैमिली सेफ नहीं होएगा, साथ में जाबिर गवर्नमेंट से भी कह देगा पॉल कहाँ पर है। पॉल जाबिर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उसे ये रिस्क लेना ही होगा क्योंकि ये कॉफिन आधा भर चुका है बालू से और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। पॉल के पास जो नाइफ था उससे वो अपना उंगली काटता है, उसका एक वीडियो बनाकर वो जाबिर को भेजता है। बहुत दर्द होता है उसे, लेकिन वो सहन कर लेता है इस उम्मीद में कि शायद उसका फैमिली बच जाए, शायद वो बच जाए। तभी पॉल के पास फोन आता है ब्रेनर का। वो पॉल से कहता है हमें लोकेशन मिल गया है और हम बहुत जल्दी तुम तक पहुंचने वाले हैं। ब्रेनर और उसके साथी पहुंच जाते एक कब्रिस्तान पर और सपोजली उसी कॉफिन के ऊपर वो लोग डिगिंग करना शुरू करते हैं। पॉल भी काफी ज्यादा रिलीव्ड हो जाता है कि चलो और कुछ ही मिनट का दूरी है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पॉल फोन में तो क्लियरली डिगिंग की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन रियलिटी में कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था उसको। कॉफिन भी लगभग बालू से भर चुका था। पॉल बहुत ही परेशान हो गया था। वो बार बार ब्रेनर से कहता है जल्दी करो जल्दी करो। ब्रेनर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वो लोग जल्दी से डिगिंग कंप्लीट करते हैं और कॉफिन को बाहर निकालता है, लेकिन कॉफिन को बाहर निकालते ही उन्हें शॉक लगता है क्योंकि इस कॉफिन में तो मार्क वाइट है। मार्क वाइट का डेड बॉडी है, यहाँ पर पॉल तो नहीं है। और उधर कॉफिन के अंदर से पॉल ब्रेनर का लास्ट वर्ड फोन में यही सुन पाया, आई एम सॉरी पॉल, आई एम सॉरी। हाँ दोस्तों, पॉल मारा गया। इतना कोशिशों के बावजूद पॉल को ठीक समय के अंदर ढूंढ नहीं पाए ब्रेनर ने। गलत कॉफिन निकाला उन्होंने। हमें पता चलता है ब्रेनर ने पॉल से झूठ कहा था मार्क वाइट के बारे में, लेकिन उसने तो सिर्फ उसे एक होप देने की कोशिश की थी। लेकिन इतना कोशिश, इतना स्ट्रगल्स सब वेस्ट हो गया। कितना अच्छा होता ना अगर पॉल बच जाता, लेकिन हर सिचुएशन का कहाँ हैप्पी एंडिंग होता है। और यही शायद इस फिल्म का सच्चाई है, क्योंकि रियलिटी में भी कहाँ हर होस्टेजेस को बचा पाते हैं पुलिस। उनका कोशिश तो पूरा रहता है, लेकिन वो तो आखिर इंसान ही है ना। दोस्तों, मैं यहाँ पर ही मेरी वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।